नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। दुनिया भर में कोरोना मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। एक दिन में सबसे ज्यादा 2,88,000 नए केस। भारत में संक्रमितों की संख्या 13 लाख के पार। हरियाणा में 780 पॉजिटिव केस आए। एक दिन में 4 मरीजों की कोरोना से मौत। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 29,755। जींद में बाप ही निकला 5 बच्चों का कातिल। तांत्रिक के कहने पर छोटे छोटे बच्चों को उतारा था मौत के घाट। आरोपी की पत्नी ने कहा, गोली मार दो। और टोहाना में किसान और मजदूर करेंगे सत्याग्रह। 9 अगस्त को सत्याग्रह की तैयारी। लघु सचिवालय पहुंचकर की नारेबाजी। दुनिया भर में कोरोना मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और मामले हर दिन रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी कर रहे हैं। कोरोना मामलों में एक बार फिर से रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 2,88,000 नए केस सामने आए हैं, जबकि 6,182 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर नज़र रखी जाए तो वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया में 1,59,00,000 से ज़्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 6.25 लाख को पार कर गई है। अभी तक 6,41,000 से ज़्यादा लोगों की इससे मौत हो चुकी है और वहीं इस बीमारी से मरीजों के ठीक होने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 97 लाख से ज़्यादा संक्रमित लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। दुनिया भर में अभी भी 55 लाख एक्टिव केस हैं और इनका इलाज लगातार चल रहा है। अमेरिका अभी भी कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। यहाँ अब तक 42.48 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,48,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 77,000 से ज़्यादा नए केस आए, जबकि 1129 लोगों की मौत हो गई है। वहीं ब्राज़ील में भी कोरोना का कहर लगातार बरकरार है। ब्राज़ील में संक्रमण के मामले 23 लाख को पार कर चुके हैं, जबकि 85,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में संक्रमितों की संख्या 13,37,022 है और वहीं 31,406 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। हरियाणा में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 780 पॉजिटिव नए केस सामने आए हैं। 4 मरीजों की एक दिन में मौत हो गई है। 174 की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें 139 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो 35 वेंटिलेटर पर जिंदगी लड़ रहे हैं। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट 77% को पार कर गया है। 780 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 29,755 पर पहुंच गई है। इसमें से 22,953 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि 6,420 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में अभी तक 382 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें 277 पुरुष और 109 महिलाएं शामिल हैं। 20 जिलों में सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में 203, गुरुग्राम में 127, सोनीपत में 65, रेवाड़ी में 59, अंबाला में 55, रोहतक और पानीपत में 35, करनाल में 30, कुरुक्षेत्र में 25, नारनौल में 24, पंचकुला में 21, झज्जर यमुनानगर में 20, फतेहाबाद में 17, पलवल में 15, कैथल में 10, नूंह में 9, सिरसा में 6 और चरखी दादरी में 2 संक्रमित मिले। महेंद्रगढ़ में यादव सभा ने यादव धर्मशाला में बैठक करके सोशल मीडिया में हवा सिंह सांगवान द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महासेनानी अमर शहीद राजाराव तोलाराम को अपनी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कायर और भगोड़ा बताकर अपनी ओछी मानसिकता का परिचय देने के बयान पर आक्रोश जताया। उन्होंने हवा सिंह सांगवान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यादव सभा के प्रधान डॉक्टर प्रेमराज यादव ने बताया कि हवा सिंह सांगवान, जो कि सीआरपीएफ के रिटायर्ड कमांडेंट हैं, उन्होंने भारत माता के वीर सपूत और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी
अमर शहीद राजाराव तुलाराम को अपनी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कायर और भगोड़ा बताया है। अपनी ओछी मानसिकता यहाँ पर दर्शाई है। उन पर कार्रवाई की मांग फिलहाल की गई है। हवा सिंह सांगवान नाम का कोई शख्स है, रिटायर्ड सीआरपी कमांडेंट। उसने, मैं कहता हूँ कि आज़ादी की प्रथम लड़ाई के जननायक राव तुलाराम जी पर बड़ी अभद्र टिप्पणियाँ की हैं। 3 दिन से वो बाज नहीं आ रहा है, इसलिए यादव सभा को कड़ा कदम उठाना पड़ा है, जिसके संदर्भ में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, राष्ट्रपति को और हरियाणा के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और डीजीपी और एसपी साहब नारनौल महेंद्रगढ़ को भी इसी प्रकार का ज्ञापन देने का विचार किया। इस विषय के ऊपर हमारे जाट समाज के भाई बहनों से भी हम अपील करना चाहते हैं कि इस प्रकार का सिरफिरा व्यक्ति जो अपने आप को जाट समाज से संबंधित बताता है और अपने आप को इस समाज का नेता भी बताता है, तो ऐसे व्यक्ति को समाज की तरफ से भी बहिष्कार करना चाहिए और जाट समाज को भी इस व्यक्ति की कड़ी निंदा करनी चाहिए और इस व्यक्ति का बहिष्कार करते हुए और एक बयान जारी करना चाहिए कि इस व्यक्ति की स्टेटमेंट से जाट समाज का कोई लेना देना नहीं। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में मजदूर, किसानों और कच्चे कर्मचारियों से संबंधित मांगों को लेकर 9 अगस्त को एक सत्याग्रह किया जाएगा, जिसको लेकर टोहाना के लघु सचिवालय में भारी संख्या में मजदूर किसान पहुंचे और उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे मजदूर किसानों ने अपने हाथों में लाल झंडे उठा रखे थे। इससे पहले उनकी तरफ से शहर में प्रदर्शन करके अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की गई। तो लघु सचिवालय पहुंचकर एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा गया। उन्होंने कुछ दबाव बनाने शुरू किए, कुछ सरकारी कर्मचारी संघों को पीछे लगा लिया, झूठ का पलिंदा बना के कुछ खाप पंचायतों को पीछे लगा लिया। और उसमें हमें ये थोड़ा डर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक दबाव और इन दबावों के कारण सरकार कुछ ऐसा कर दे कि ऑर्डिनेंस ला करके इनको दोबारा लगा दे, फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट में फैसले में जाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा और कोई वैल्यू नहीं रहेगी सुप्रीम कोर्ट की। अगर इस तरह से ऑर्डिनेंस पास कर करके सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के फैसलों को दबाता रहे तो फिर तो लॉ की, कानून की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जींद में सफीदो उपमंडल के डीडवाना गांव से 16 जुलाई की देर शाम संदिग्ध परिस्थितियों के चलते एक ही परिवार की 2 सगी बहनें लापता हो गई थीं और उनका शव पुलिस ने 3 दिन के बाद हांसी ब्रांच नहर से भारी मशक्कत के बाद बरामद किया था। जांच पड़ताल में पता चला कि उन बच्चियों का जो पिता है जुम्मा, एक दिन बच्चियों को वहां पर ले गया था और इस तरीके से नहीं, बच्चियों को बांधकर लेकर गया था और वहां जाकर नहर में दोनों बच्चियों को फेंक दिया। उन बच्चियों का बाप ही हत्यारा निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जांच शुरू कर दी है और वहीं ये भी पता चला कि इस पूरे मामले में एक तांत्रिक का हाथ भी है, जिसके कहने पर आरोपी ने अपने 5 बच्चों की हत्या कर दी है। आरोपी की पत्नी और दोनों बच्चियों की मां का कहना है कि उसके पति ने ही 5 बच्चों की हत्या की है, जिसमें तांत्रिक का हाथ है। पीड़िता का कहना है कि उसका पति जो उनके बच्चों का हत्यारा है, कानून उसे फांसी पर चढ़ाए या फिर गोली मारे, इससे उनका कोई मतलब नहीं है। आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कई दिन पहले की बात है, ये लड़की गुम हो गई थी, फिर उसको पता लग गया भाई पाएगी में, ठीक। तो ये सारा कांड हुआ, इसके पीछे नहीं पिताजी का हाथ था। उसने कल कबूल कर ली, थाने में भी ले गया उसने, बाद में यहाँ भी लिया। शाम 5-7 भैया के सामने उन्होंने मान लिया, मने मर्डर करे, मने ही मारे अपने बच्चे। ये 2 बच्चे नहीं, पहले भी 3 बच्चे इसने अपने खुद मारे कोई कारण ऐसा नहीं बताया उसने। बस यही कहना चाहते हैं, अब 5 बच्चों को खा गया, चाहे फांसी हो चाहे गोली लागो कुछ। फिर 7:30 बजे मेरी जिठानी खेत में जावे थी, उन आके उठाए, उसे कुआड़ खुले मिले, क्या लगे उठ जाओ, मका उठे, आके 7:30 बज रहे, आके बच्ची कहाँ है, मका दूध दाद लेने जा रही होगी, लस्सी लेने जा रही होगी। फिर हमने सारा कौन बेना टोई, सारे गांव लग गया टोन। टीटवाड़ा का मामला जैसे आपको ज्ञात है कि 2 बच्चियाँ थी, एक 11 साल की और 7 साल की मुस्काना निसार अपने घर से रात को गायब हो गई थी। उसके बाद में पुलिस ने मामला दर्ज करके इसका सर्च अभियान चलाया था, जिसमें इनकी डेड बॉडी पास ही के नहर में गांव से करीब 7-8 किलोमीटर दूर मिली थी। अब हम पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उसमें सामने आया है कि इसके पिताजी के बयानों में काफ़ी विरोधाभास था
और उसके बेसिस पे उससे सख्ताई से पूछताछ की और गाँव वालों के सामने इसने कबूल किया है कि इसी ने इन बच्चों की हत्या करके नहर में डाल दिया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने कुछ दिन पहले सिखों और जाटों को लेकर एक विवादित बयान दे दिया था। हालांकि उन्होंने इस बयान को लेकर माफ़ी मांग ली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरदार किसी से डरता नहीं है, वो बहुत ताकतवर होता है, हालांकि उनका दिमाग कम होता है। इसके बाद उन्होंने हरियाणा के जाटों का जिक्र किया और कहा कि जाट कम बुद्धिमान है लेकिन शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। उनके इसी बयान से खफा होकर अंबाला में एक सिख नेता ने भाजपा की सदस्यता से रिजाइन कर दिया। पूर्व सरपंच मोहन सिंह ने कहा कि मैं इस तरह के बयान नहीं सुन सकता, इसीलिए इस्तीफा देता हूं। 2-3 दिन पहले त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है विप्लव कुमार देव, उन्होंने जाटों के और सिखों के खिलाफ बयान दिया भी ये पागल होते हैं दिमाग से, इनको जोर से नहीं दिमाग से मारना चाहिए। अनुपम खेर ने बयान दिया सिखों के खिलाफ, उसकी तुलना करी ये बीजेपी का जो प्रवक्ता है पात्रा से का 1.25 लाख से एक लड़ाऊं के बराबर करके, उसमें जब तुम 1.25 लाख से एक लड़ा सकते हैं तो इसको वहाँ पे लड़ाओ ना, बॉर्डर पे जाकर, क्यों अपनी मिलिट्री को वहाँ से शहीद कराते हो। हरियाणा में अपनी सेवा से हटाए गए पीटीआई अध्यापक इन दिनों आंदोलन की राह पर हैं, जिन्हें कई मंचों पर भारी समर्थन भी मिलता दिख रहा है। ऐसे में वो पीटीआई आवेदक जिन्होंने कोर्ट में इस मामले में जीत हासिल की है, वो भी अब किसी भी तरह से हार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने भी आंदोलन की राह पकड़ ली है और उतरने का पूरी तरीके से मन बना लिया है। प्रदेश भर में पीटीआई आवेदक संघ 2006 के द्वारा स्थानीय प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भेजा गया। ज्वाइंट प्रदर्शन है किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन और CITU। देश के अंदर तीनों संगठनों का पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन है आज तहसील हेडक्वार्टरों पर, और 10 तारीख को हम जिला हेडक्वार्टरों को देंगे जो हमारी शौकत मांगे हैं। किसान की सभी फसलों की सरकारी खरीद की व्यवस्था करे, कच्चे जो कर्मचारी हैं उनको पक्का करे। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।